इस मूवी की कहानी शुरू होती है और हमें मूवी का मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम रे मुनरो होता है। वो अपनी फैमिली के साथ कार में बैठा हुआ अपने घर वापस जा रहा था। उसके साथ उसकी वाइफ जॉन मुनरो और बेटी परी भी होती है। ये सब जुआन के पेरेंट्स की तरफ गए थे और अब वहीं से अपने घर की तरफ सफर कर रहे हैं। रे और उसकी वाइफ कार में ही अपनी मैरिज रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम के बारे में बहस कर रहे होते हैं क्योंकि इनकी मैरिड लाइफ बहुत सी प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। उसी वक्त रे की बेटी परी कहती है कि उसे वॉशरूम यूज करना है, इसलिए वो आने वाले करीबी गैस स्टेशन पर अपनी गाड़ी रोक लेते हैं। वॉशरूम से जब रे की बेटी वापस आती है तो वो अपना मेकअप मिरर कहीं भूल बैठी होती है। इस मिरर को ढूंढने के लिए रे की वाइफ वॉशरूम तक जाती है। रे अपनी कार की बैक सीट पर देखता है कि शायद उसे मिरर यहाँ ही मिल जाए। रे अपनी कार में से मिरर ढूंढ रहा होता है कि जब एक आवारा डॉग रे की बेटी के पास आ जाता है। वो सामने आकर भौंकता है जिसकी वजह से रे की बेटी डर जाती है और पीछे की तरफ चलना स्टार्ट कर देती है और पीछे की तरफ एक गहरा गड्ढा खुदा होता है। रे उस डॉग को देख लेता है और उसे डराने के लिए उसे एक छोटा सा पत्थर उठाकर मारता है और वो डॉग वहाँ से भाग जाता है। और इसी दौरान रे की बेटी उसी गहरे गड्ढे में गिर जाती है और रे कुछ भी सोचे समझे बगैर अपनी बेटी के पीछे ही इस गहरे गड्ढे में छलांग लगा देता है और रे को सर पर चोट लग जाती है। इस वक्त उसकी वाइफ भी वॉशरूम से आ चुकी होती है। रे की वाइफ ये सब देखती है और परेशानी की हालत में आराम से इस गड्ढे में उतरती है और अपनी बेटी के जख्म देखती हुई नजर आती है। इतनी देर में रे की भी हालत कुछ बेहतर हो चुकी होती है। वो अपनी बेटी को उठाकर उसे गड्ढे से बाहर ले आते हैं। रे की बेटी के हाथ पर काफी चोट लगी होती है। वो डिसाइड करते हैं इसको किसी करीबी हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। ये कुछ सफर तय करने के बाद एक हॉस्पिटल तक पहुंच जाते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर से मिलते हैं और वो डॉक्टर बताता है कि तुम्हारी बेटी के हाथ में फ्रैक्चर है, यानी कि तुम्हारी बेटी के हाथ की हड्डी गिरने की वजह से टूट चुकी है। हाथ को तो प्लास्टर कर लिया जाएगा, लेकिन हमें एहतियातन तुम्हारी बेटी की हेड स्कैनिंग भी करना होगी ताकि पूरा यकीन कर सकें कि आया के गिरने की वजह से सर पर तो कोई चोट नहीं आई। हॉस्पिटल में सर की चोट स्कैन करने वाला एरिया बेसमेंट के अंदर होता है। रे अपनी वाइफ को अपनी बेटी के साथ चेकअप के लिए भेज देता है और खुद वेटिंग एरिया में सो जाता है क्योंकि वो बहुत थक चुका था। रे तकरीबन 1 घंटे के बाद जाता है तो वो हॉस्पिटल स्टाफ से पूछता है कि अब काफी वक्त हो चुका है, क्या वो अपनी बेटी और वाइफ से मिल सकता है। हॉस्पिटल का स्टाफ अपना रिकॉर्ड चेक करते हैं और रे को बताते हैं कि आपने जो नाम बताया है वो कोई भी नाम हमारे रिकॉर्ड यानी कि रजिस्टर या कंप्यूटर में मौजूद नहीं है। ना ही आपकी वाइफ का नाम है और ना ही आपकी बेटी का नाम। उस हॉस्पिटल के बहुत से डॉक्टर की ड्यूटी शिफ्ट चेंज हो चुकी होती है, लेकिन नर्स स्टाफ अभी भी वही होता है जो पहले था। हॉस्पिटल में ही एक नर्स बताती है कि रे हॉस्पिटल में अकेला आया था और इसके साथ और कोई भी नहीं था और इसके अलावा इसके सर पर चोट भी लगी हुई थी और इसके सर की चोट को मैंने ट्रीट भी किया था। रे परेशानी की हालत में हॉस्पिटल वालों से झगड़ता है। इस चीज को देखते हुए हॉस्पिटल सिक्योरिटी उसको रोकती है। हॉस्पिटल स्टाफ उसे नींद की दवा देते हैं ताकि ये कूल डाउन रहे और मजीद हॉस्पिटल का माहौल खराब ना करे। उसके बाद रे को एक रूम में बंद कर दिया जाता है। जब उसे होश आती है तो वो उस रूम से भागकर बाहर आ जाता है जहाँ वो 2 पुलिस वालों को हाथ से इशारा करके रोकता है और वो इन्हें इस सब वाक़े के बारे में बताता है और आखिरकार पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के लिए मना ही लेता है। और जब पुलिस हॉस्पिटल में उसके साथ आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है तो मजीद इन्वेस्टिगेशन पर मालूम होता है कि वाकई ही रे अकेला आया था, इसके साथ इसका कोई भी फैमिली मेंबर नहीं था। रे बताता है कि हम गैस स्टेशन पर थे और वहाँ मेरी बेटी गलती से गिरी और बाकी सब डिटेल भी बताता है। तो पुलिस ऑफिसर डिसाइड करते हैं कि हमें गैस स्टेशन पर जाकर देखना चाहिए कि शायद इसकी वाइफ और बेटी के गुम होने का कोई क्लू ही मिल जाए। अब वो दोनों पुलिस ऑफिसर्स और रे मिलकर गैस स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जब पुलिस वाले उस गड्ढे को देखते हैं जहां रे ने कहा था उसकी बेटी गिरकर जख्मी हुई थी तो वो रे को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इस गड्ढे में बहुत ही ज्यादा खून के निशान होते हैं जो पुलिस को लग रहा था कि सिर्फ गिरने से इतना ज्यादा खून नहीं बह सका। पुलिस ऑफिसर रे को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि रे उनकी गन छीन लेता है और उनको इसी गैस स्टेशन पर लॉक कर देता है ताकि ये पुलिस वाले इसके पीछे ना आ सके। गन रे के पास होती है और ये गन
गन के साथ ही अपनी बेटी और वाइफ की तलाश में हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। रे को शक हो रहा होता है कि डॉक्टर ने उसकी फैमिली को कहीं छुपा दिया होगा ताकि वो इनके बॉडी ऑर्गन्स इलीगल निकाल कर स्मगल कर सकें, यानी कि इनकी मर्जी के बगैर किसी दूसरे पेशेंट को इनके बॉडी ऑर्गन्स डोनेट कर दें। कुछ ही देर में ये हॉस्पिटल में पहुंच जाता है। यहाँ पर सिक्योरिटी वालों से लड़ता है और बेसमेंट की तरफ चला जाता है। यहाँ इसे अपनी बेटी नजर आती है जिसके बॉडी ऑर्गन्स डॉक्टर अभी निकालने ही वाले होते हैं, और साथ ही इसकी वाइफ भी होती है जो मेडिसिन की वजह से नींद की हालत में होती है। वो अपनी वाइफ और बेटी को लेकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ जाता है और जाते हुए सभी डॉक्टर को गोलियां मार देता है। ये सब कार में बैठकर चले जाते हैं और मूवी का मेन ट्विस्ट तो अब हमें पता चलता है कि दरअसल हकीकत में ये होता है कि रे की फैमिली उसी गैस स्टेशन के पास वाले गड्ढे में गिरकर मर चुकी होती है। इसकी बेटी तो खुद ही डॉग से डरकर गड्ढे में गिर गई थी, जबकि अपनी वाइफ को रे ने खुद ही धक्का दिया होता है और गिरने की वजह से एक नोकदार सरिया इसकी वाइफ के सर में घुस जाता है, जिसकी वजह से इसकी भी मौत हो जाती है। यानी कि रे की वाइफ और बेटी की डेथ गैस स्टेशन पर ही हो चुकी थी और इन दोनों की डेड बॉडी शुरू से ही कार के पिछले हिस्से में मौजूद थी और ये डेड बॉडीज रे ने खुद ही रखी थी। ये सब जो हॉस्पिटल में होता रहा, जैसा कि ये कह रहा था कि मैं अकेला हॉस्पिटल नहीं आया, और हॉस्पिटल स्टाफ पर बॉडी ऑर्गन्स का इल्जाम लगाना या रे का पुलिस से हेल्प मांगना, ये सब इसकी साइको प्रॉब्लम थी, यानी कि ये मेंटल डिसऑर्डर इशू था। इसका कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड दोनों ही साथ नहीं दे रहे थे। हालांकि ये मर्डर इसने खुद ही किए होते हैं, लेकिन इसका माइंड स्टार्ट से ही कहानी बना रहा होता है ताकि जो मर्डर इसने किए वो उससे इनकार करे। रे ज़हनी मरीज है, वो ये कहानी खुद ही सोच रहा होता है, जबकि कत्ल करने वाला वो खुद ही होता है। और लास्ट में हम देखते हैं कि वो जिसको अपनी फैमिली मेंबर समझकर हॉस्पिटल से भगा कर लाया होता है, वो एक सीरियस पेशेंट होती है और इस पेशेंट को फौरी ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।